तो लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम के संबोधन को महासमुंद में लोगों ने पूरे टाइम न्यूज 18 पर देखा और खूब सराहा। लोगों ने पीएम के संबोधन को उत्साह और जोश भरने वाला संबोधन बताया। साथ ही विशेष राहत पैकेज और लोकल प्रोडक्ट के उपयोग को बढ़ाने के लिए लोगों ने पीएम का आभार भी जताया। कोरोना संकट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ऐलान देख के मेरे को ऐसा लगता है कि हम किसान मजदूरों के साथ अगर कोई परिवार का मुखिया बनकर कोई खड़ा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। इससे क्या है, व्यापार बढ़ेगा, लोकल मार्केट बढ़ेगा, लोकल जो फैक्ट्रियां हैं वो चालू होगी, उसका आवक बढ़ेगा। तो लोकल मार्केट का जो खोलने का मोदी जी का वो सपना है और वो साकार होना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वो माननीय प्रधानमंत्री का लाइव देखा जिसमें लोकल चीज़ों के लिए ज़्यादा उत्साह भरा हुआ था। हमें लोकल चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने के लिए बोले गए, जैसे गृहिणी महिला जैसे हमारे दैनिक जो चीज़ें जो लाते हैं जैसे अचार, पापड़ और दैनिक बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका ज़्यादा उपयोग करने के लिए बोले हैं ताकि हमारे भाई और बहनों को आर्थिक लाभ मिले और इससे हमारा देश में कुछ सुधार हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5वां उनका संदेश था देश के नाम में। वो कुछ न कुछ लेके आते हैं जनता के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के योग्य रहता है और जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नया लेके आते हैं और उससे ताकि हमारा मनोबल बढ़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, जिस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। चौथे लॉकडाउन की ओर जा रहा है, 50 दिनों से ऊपर हो चुका है, मगर जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्गों के लिए और जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उद्योगों को नुकसान हुआ है, उसके लिए अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कुछ किया नहीं गया। मगर आज मोदी जी आज जो राष्ट्र के नाम उन्होंने संदेश दिया है, उसमें किसानों को और मजदूरों को और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए उन्होंने जरूर कहा है कि इससे हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे इसकी मजबूती मिलेगी। भूपेश कैबिनेट की आज होगी बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। राजीव गांधी न्याय योजना को मिल सकती है मंजूरी। योजना 21 मई से हो सकती है शुरू। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कई सारे प्रस्ताव हैं जो कि पटल पर रखे जाएंगे और जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव रहेंगे वो कोरोना से महामारी के दौरान जो जंग लड़ी जा रही है इसको लेकर होंगे और इसके बाद जो किसानों की परेशानी है, किसानों का जो फसल नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी काफी चर्चाएं होंगी और उसके बाद प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। तो रायपुर से खबर है भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक में कई सारे प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिलेगी और इस दौरान जो सुझाव है वो भी लिए जाएंगे। और जिस तरीके से जो राहत पैकेज की बात, राहत राशि मांगी जा रही है केंद्र सरकार से, लेकिन वो राशि नहीं मिल पा रही है, बहुत ही कम राशि मिली है। इसको लेकर भी बातचीत, किस तरीके से सभी सेक्टर्स में उसका राशि को बांटा जा सके, जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर राशि को खर्च किया जा सके और किसमें कितनी मद की राशि खर्च करनी है, ये तमाम चीजें हैं जो इस बैठक के दौरान देखी जा सकती हैं। तो कई प्रस्तावों पर तो बातचीत होगी ही, हरी झंडी मिलेगी ही, लेकिन खास तौर पर महामारी के दौरान आगे क्या कदम उठाए जाने हैं, कहां पर कितनी राशि का आवंटन हो सकता है, होना चाहिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज होने वाली बैठक में चर्चा भी होगी। तो बड़ी खबर रायपुर से, भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, भूपेश कैबिनेट की बैठक, क्या वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा होगी, प्रस्ताव होंगे जिन्हें हरी झंडी मिलने की संभावना होगी?
देखिए रेणु, जिस तरह से भूपेश कैबिनेट की बैठक है उसमें सबसे अहम है कि जो अंतर की राशि थी, जो किसानों को समर्थन मूल्य का जो देना था 2100 रुपए, जो वायदा किया था किसानों को सरकार में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने, तो उस वायदे को पूरा करने के लिए जो अंतर की राशि 685 रुपए है, तो उसके लिए विधानसभा में भी इसका बजट पास हो चुका है। 5100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। 685 रुपए जो अंतर की राशि उसको देने की योजना, इस पर मोहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि विधानसभा में तो ये पास हो चुका है और अब आज कैबिनेट की बैठक में अगर पास हो जाता तो 21 मई से, क्योंकि राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन इसकी घोषणा हो जाएगी विधिवत। तो इस तरह से एक बड़ी ये इस पर मंजूरी मिल सकती है, मोहर लग सकती है कैबिनेट की बैठक में। साथ ही जिस तरह से धान जो मिलिंग का काम हो रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से बारिश हुई है कई जिलों में नुकसान भी हुआ है, तो उसको देखते हुए उसको किस तरह से किया जाए, और खासकर जो किसानों को जो रबी की और जो खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए जिस तरह से निर्देश जारी किए गए थे सीएम के द्वारा, तो उसमें किस तरह से आगे की प्रगति है उसका भी आज उसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही जो सड़क को लेकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो सारी मंजूरी दी गई थी, किस तरह से निर्माण कार्य शुरू हुए हैं, किस तरह से क्या करना है, साथ ही जो मजदूर जो वापस आ रहे हैं उनको किस तरह से क्वारंटाइन करना है, किस तरह से उनको रखना है, उसको लेकर श्रम विभाग के साथ जो विभाग अपनी बात को रखेगा। तो इस तरह कृषि विभाग की अहम चीजें हैं, क्योंकि सिंचाई परियोजनाओं को लेकर कई मंजूरियां मिली हैं, तो इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से क्योंकि जो बड़ी संख्या में मजदूर वापस आएंगे तो उनको किस तरह से रखना है, किस तरह क्वारंटाइन करना है, एक बड़ा सवाल है भी, तो इसको लेकर बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।